Good afternoon, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your political science educator, and welcome to class 11th with the chapter Peace. अपन ने पीस डिस्कस किया है, जिसके अंदर अपन ने इसकी डेफिनेशंस जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में अपन ने डिस्कस की है. उसके बाद में नेक्स्ट पीस की प्रॉपर डेफिनेशन को पीस को एक्सप्लेन किया है. फिर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वॉयलेंस को डिस्कस किया है. सो अब आज अपनी टर्न है बुक के पेज नंबर 132 के ऊपर जो है इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने का. सो स्टार्ट करिए विद पेज नंबर 132. एज अ ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम ट्रीटेड सर्टेन ग्रुप्स ऑफ द पीपल एज पर या एज अनटचेबल्स, जो कि अनटचेबल्स का एक पार्ट है, जिसके अंदर टिल इट इज आउटलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन आउटलेटेड लेकर चलता है विद द सोशल एक्सक्लूजन्स एंड डिप्रिवेशन ऑफ द वर्स्ट सॉर्ट जो भी है. द कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू इरेज द स्केयर्स ऑफ रेलिक, उसका एक पार्ट है. एंड दैट द अगली कॉस्ट्यूम विल द सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन क्लास अपीयर, जो उस क्लास पर अपीयर होता है उसकी रियलिटी और अगली कॉस्ट्यूम्स को शो करता है, जो जनरेट करता है मेजोरिटी और इनइक्वलिटी को. इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज का पार्ट है जिसके अंदर मेजोरिटी, लेबरिंग क्लासेस, कॉन्फाइंड इनफॉर्मल सेक्टर्स और वेजेस, ये जो भी इसमें काम करते हैं ये एक पर्टिकुलर एप्समेंट में काम करते हैं, जो कि एक साइजेबल अंडर क्लास एग्जिस्ट दिखाता है. एंड इवन द डेवलप इन द कंट्रीज, जो कि कंट्रीज के अंदर डेवलप हैं. Particularly entails from a social organization that the result of systematic subordination, कि जो भी इसका रिजल्ट है, that is it is related to crime, sexual harassment, और जो वर्क प्लेस होती है जैसे रेप हो गया, ऑनर किलिंग हो गया, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, ये सब चीज़ें जो है अपने को बहुत इफेक्ट डालती है. कॉलोनिज्म जो है वो सेम सेंस को प्रोगलेट करता है डायरेक्ट सब्जेक्शंस के साथ में, और जो पीपल वहाँ पे अलाइन करते हैं उस रूल के साथ में. सो इट इज़ अ डोमिनेशन टू शो दैट, जो कि ये बताता है कि इट इज़ डिसअपियर्ड कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से डिसअपियर्ड है बिसाइड द फॉर्मर ऑफ कॉलोनीज इन यूरोपियन इम्पेरियलिस्ट, उसके साथ में. येट इट इज़ रिकवर कम्प्लीटली इन द फॉर्म ऑफ मैनफोल्ड, इसी मैनफोल्ड और एक्सप्लॉयटेशन के साथ में, जो कि कॉलोनल इरा, रेसिज्म, कम्युनलिज्म, इन्वॉल्व सेक्टिमेशंस, ऑपरेशंस, इन सब को शो करता है विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जॉर्ज शेल्टर, हिटलर ऑफ जर्मनी एंड एपरेथाइड, जिन्होंने एपरेथाइड सिस्टम के लिए आवाज़ उठाई थी. ब्लैक पीपल ऑफ द कंट्री एज द सेकेंड क्लास सिटीजन, कि उन्होंने क्या कहा था कि जो ब्लैक पीपल है वो सेकेंड क्लास सिटीजन है. एंड इट्स मिग्रेट फ्रॉम द कंट्री इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. कम्युनलिज्म में बी सी एट द साउथ एशियन कंट्री पार्ट ऑफ रेसिज्म, उसका एक पार्ट है वेयर द विक्टिम स्टैंड टू द मेजोरिटी ऑफ रिलीजियस ग्रुप, जो कि इस रिलीजियस ग्रुप के एक पार्ट बनते हैं. ये जो फिलोसोलॉजिकल टेंजिबल हार्म है ये सफ़र करता है विक्टिम्स को इन गवर्नेंस टू प्रिस्ट ऑवर जनरेशन, इसी जनरेशन्स के साथ में. सम टाइम दे मे हैव राइजन द फ्रेश बोल्ड्स, इसी फ्रेश बोल्ड्स के लिए, इसी कॉन्फ्लिक्ट प्रोविक्ट के लिए अपन काम करते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म का पार्ट है. सो गवर्नेंस बीइंग हैडवर्ड बाय द कम्युनिटीज़, ये उस कम्युनिटीज़ को हैबर्ड करवाती हैं, जैसे कि साउथ एशिया हो गया, सच स्टीमिंग हो गया, वॉयलेंस हो गया, और पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया हो गया. सो अ जस्ट ऑफ लास्टिंग पीस कैन बी अटेंड ओनली बाय आर्कुलेटिंग और रिमूविंग द लेटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ डायलॉग जो भी है. हैंस ऑन ऑन गोइंग अटेम्प्ट, जो भी अपन इस ऑन गोइंग अटेम्प्ट के लिए काम करते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए काम करते हैं. देन पाकिस्तान ऑल्सो इंक्लूडेड प्रमोटिंग इंक्रीज कॉन्टेक्ट अमॉन्ग द पीपल एंड वर्क ऑफ द लाइफ, ये उसी का एक पार्ट बन जाता है. तो सोचिए कि जो भी मेजोरिटी में अपन आते हैं, जिस भी मेजोरिटी के फॉर्म में अपन सोचते हैं, जैसे कि लेबरिंग क्लास हो गई,
और इनफॉर्मल सेक्टर्स हो गए, ये किस तरह से जो है वो अपने को परेशान करते हैं। Physiological and tangible harm suffered by victims of violence often creates grievance and persists through the generations. Or manifested in partition of India in 1947, thus the peace to Brest causes conflict and has resolved the process of dialogue. Now we emulate the violence. अब violence को अपन emulate कैसे करेंगे? Constitution of UNESCO observed since war began in the mind of men, ठीक है, and it is the mind of men that defined the peace must be constructed, कि उस peace को लेकर. So for this different principles अगर अपन देखें, it exists like a meditation and physiological analysis etc. Peace is not an state but the process involving active purist. Peace उस state का part नहीं है, but it in the moral and maternal resources के लिए भी वो काम करता है, needed to establish human welfare in broadest sense of term. बड़े terms में अगर अपन देखें तो. So Constitution of UNESCO observed since war, ठीक है, it begins in the mind of man. It is the mind of man that defends the peace must be constructed for different principles. ये different principles के लिए काम करता है जो कि exist करते हैं. So peace is not an end state. ये उसका एक end state नहीं है, but a process जो involved हो रहा है active purist के साथ में और moral material resources के साथ में, जो कि उसके broadcast sense को term करता है. ठीक है. तो इसको डिटेल में अपन अपने बुक पे एक छोटा सा पैराग्राफ है पेज नंबर 134 पर, एम्युलेटिंग वायलेंस, जिसे डिस्कस करेंगे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनिस्ट लिस्ट साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन राइटली ऑब्जर्व सिंस वॉर बिगिन इन द माइंड ऑफ मैन. ठीक है. एंड इट इज द माइंड ऑफ मैन दैट डिफेंसेस ऑफ पीस जो भी कंस्ट्रक्टेड हुए, सेवरल एजेस, oral old spiritual principles, इन सब के साथ में. So and practice geared pricelessly to the facilitation of such end individual. So modern healing techniques जो भी हैं, जैसे कि थेरेपिस्ट हो गए, फिजियोनिसिस हो गए, ये एक सिमिलर फंक्शन में काम करते हैं और यही जो फंक्शन होता है however have noted the violence, जिसमें अपन violence देख सकते हैं, ओरिजिनेट करते हैं मियरली उसे इंडिविजुअल फिजी के साथ में. इट इज़ ऑल्सो रूटेड इन सर्टेन सोशल स्ट्रक्चर. ये एक सर्टेन सोशल स्ट्रक्चर में भी काम करती है जो एलिमिनेट करती है स्ट्रक्चरल वायलेंस को, नेसेसिटीज ऑफ क्रिएशंस को, और अंडरस्टूड करती है हार्मनेस को एग्जिस्ट को. सो इन कॉन्टेक्ट पीपल, जो भी लोग हैं, वुड बी प्रोटेक्ट सच अ सोसाइटी, जो कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं. पीस इज नॉट अ एंड ऑफ स्टेट, ये उसका एंड ऑफ स्टेट नहीं है, बट द प्रोसेस इन्वॉल्विंग, जो भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो मॉरल मटेरियल रिसोर्सेज के बारे में बताता है. नीडेड टू एस्टैब्लिश, जो कि अपने को एस्टैब्लिश करने हैं ह्यूमन वेलफेयर बोर्ड का सेंस ऑफ द टर्म के अंदर. ठीक है. सो दैट इज एलिमिनेटिंग वायलेंस. राइट, क्लियर. आगे मूव करते हैं. दैट इज वायलेंस एज अ प्रमोटर ऑफ पीस. वायलेंस कैसे पीस का प्रमोटर है. कैन वायलेंस एवर प्रमोटर ऑफ पीस. तो पहले इसको इसमें से रीड करके फिर अपन बुक से करेंगे. पहले एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. वायलेंस कैसे है प्रमोटर पीस का. सम टाइम वायलेंस इज नेसेसरी, जो कि अपने लिए जरूरी है, फॉर कंटिन्यूटिंग पीस. एग्जाम्पल्स, मिलिट्री वॉर टू डिफाइन टेरिटोरियल बाउंड्रीज और लिबरल स्ट्रगल, उसके लिए. देन बट पैकेज टेक मॉरल स्टैंड अगेंस्ट यूजेस ऑफ वायलेंस, जो भी उसका यूज है उसको देखते हुए. दे फेवर मोबिलाइजेशन ऑफ लव ट्रूथ टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ ऑफिसर्स. देन दे फेवर नॉन वायलेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस, उसको भी फेवर करते हैं.
सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। महात्मा गांधी took a stand on justice and appeal to conscience of British ruler। उसे अपील करते हैं। If that did not work, then he put moral and political pressure। वो उस पर moral और political pressure डालेंगे on them by launching mass motive। Drawing inspiration from him, Martin Luther King waged similar battle। वो सिमिलर बैटल के लिए 1960 अगेंस्ट एंटी ब्लॉक रेशनल डिस्क्रिमिनेशन इन यूएसए, जिसमें उसने काम किया। सो दैट इज वॉयलेंस प्रमोटर। तो अगर अपन इसको देखें तो आप समझ सकते हैं कि वॉयलेंस किस तरह से जो है उसे प्रमोट करता है। बुक से अपन इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। कैन वॉयलेंस एवर प्रमोट पीस, किस तरह से? It is often been arrested that violence through an evil can sometimes be necessary prelude to bring about peace, and it may be argued that tyrants and oppressions can be prevented from continuing to harm the populace only by being forcefully removed, जिसको अपन remove कर सकें, और the liberal struggle जो हो रहा है उसको देखते हुए, बट स्टोर्ड टू वॉयलेंस, जैसे ही आप उसे स्टोर्ड फॉर्म में लेते हैं, हाउ एवर अ वेल मीनिंग कुड टर्न, बड़ा मीनिंग टर्न होता है। वंस डिप्लॉयड इट टेंड्स टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, ये उसे कंट्रोल करता है। लेविंग बिहाइंड अ ट्रेल टू डेथ, उसकी डेथ के साथ में और उसके डिस्ट्रक्शंस के साथ में। इट इज दिस रीजन, अगर अपन देखें, दैट फिस्टिटेट हु कंसिडर्ड पीस टू बी अ सुप्रीम वॉयलेंस इवन जस्ट एन एंड, उस एंड को देखते हुए द फर्स्ट ऑपरेशंस हाउ एवर दे एडवर्ट, वो उसे किस तरह से एडवर्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसे मोबिलाइजेशन ऑफ लव दे रहे हैं और उसको माइंड में प्रॉपर सेट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज वॉयलेंस एवर प्रमोट पीस। सो दिस इज नॉट द अंडरस्टिमेट द पोटेंशियल, अपन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एंड सिविल डिसोबीडियंस इज द मेजर मूड ऑफ सच स्ट्रगल, ये उसका बड़े स्ट्रगल का एक मूड है जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशंस, प्रोमिनेंट इंस्टेंस, गांधी डेवलपमेंट, सत्याग्रह ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, सारी चीज़ें आती है। गांधी टुक दिस स्टैंड ऑन जस्टिस, उन्होंने इसको जस्टिस पर लिया, अपील की। एंड बोथ इफ डिड नॉट वर्क टू पुट अ मॉरल एंड पॉलिटिकल प्रेशर, उस पर डाला गया। ऑन देम लॉन्चिंग अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग ओपन, जो कि ओपनली काम कर रहा है, ऑफ नॉन वायलेंट ब्रेकिंग अनजस्ट लॉज, जो भी उसके लॉज हैं उसको देखते हुए। ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, अगर अपन देखें, मार्टिन लूथर किंग वेज्ड अ सिमिलर बैटल, ये उसी सिमिलर बैटल पर काम करता है जिसमें एंटी ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रहेगा। सो दैट इज वॉयलेंस एज अ प्रमोटर ऑफ पीस। We usually understand non-violence to means non-injury, but for Gandhi, non-violence means just refraining from the causing physical harm. जो भी फिजिकल हार्म है, मेंटल हार्म है, लॉस ऑफ लिवलाइहुड है, हार्मिंग समवन इन वॉयलेंस है, वो है। He said it would be guilty of violence, वो and it helped someone in harming someone else or benefited from a harmful act, उस हार्मफुल एक्ट से उसे बेनिफिशन देना। तो अपन यूजुअली नॉन वायलेंस को अंडरस्टैंड करते हैं जिसके अंदर वो हेल्प करता है अपने को, दूसरों को बेनिफिट कर के अपन किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, पेज नंबर 136 पर एक पैराग्राफ दे रखा है महात्मा गांधी एंड नॉन वायलेंस, उसको डिस्कस करेंगे अपन। यू में हर्ड अ फ्रेज मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सुना ना, अपन बोलते हैं हमेशा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इट्स टेंडेंसी टू इक्वेट हेल्पलेस विथ नॉन वायलेंस एंड नॉन वायलेंस विथ गांधी हैज लेड सम पीपल टू से दिस, जो इसके बारे में कह रहे हैं। अंडरलाइनिंग दिस लाइट रिमार्क इज विस्पर्ड व्यू, जो कि व्यू देता है दैट नॉन वायलेंस इज द वे ऑफ द वीक,
ये उसका एक पार्ट है। गांधी रिजेक्टेड दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन वायलेंस एंड आर्कुलेट ऑन टुगेदर डिफरेंट फिलोसॉफी। और अपन इसी डिफरेंट फिलोसॉफी पर काम करते हैं। वी यूजुअली अंडरस्टैंड नॉन वायलेंस मीन्स नॉन इंजरी। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? नॉन इंजरी। एज अ नॉन वायलेंट एक्ट थ्रू ही बिकम डज नॉट फिजिकल इंजर्ड, बाहर से कोई चोट ना लगना। गांधी चेंज द मीनिंग ऑफ टू फंडामेंटल वेज, दो तरह से उन्होंने इसके मीनिंग चेंज किए। फ्रॉम हिम नॉन वायलेंस मीन्स नॉट जस्ट रिफाइनिंग फ्रॉम कॉजिंग फिजिकल हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना, मेंटल हार्म, लॉस ऑफ लिवलाइहुड, एंड इट इज ऑल्सो मेंट गिविंग अप द थॉट ऑफ हार्मिंग समवन, किसी को नुकसान देना। एंड कॉजिंग डिड नॉट मीन डूइंग हार्म वन सेल्फ, और खुद के लिए। फॉर गांधी आई वुड बी गिल्टी ऑफ वायलेंस एंड इट हेल्प समवन इन हार्मिंग एल्स टू बेनिफिटेड द हार्मफुल एक्ट, अपन उस हार्मफुल एक्ट के लिए काम करें। सो इन सेकेंड मेजर चेंज गांधी जी इंट्रोड्यूस वॉज नॉट गिवन द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, ये उसका आइडिया नहीं देंगे, पॉजिटिव मीनिंग नहीं देंगे। नॉट कॉजिंग हार्म, अहिंसा रिक्वायर्ड द एलिमेंट ऑफ कॉन्शियस कॉम्पेंशन, एंड गांधी जी वॉज अपोज टू पॉजिटिव स्पिरिचुअलिज्म। सो फ्रॉम हिम अगर देखें, नॉन वायलेंस मीन्स अ पॉजिटिव एंड एक्टिव प्यूरिसेट, सो ऑफ वेल बीइंग एंड गुडनेस। therefore those who practice non-violence, जो भी non-violence को practice करते हैं, must exercise physical and mental restraint, उसके लिए काम करें। and under the gravest provisions non-violence is an extremely active for that of no coordinates or weakness, उसके लिए नहीं। गांधी जी is the fact when to exist and standing if non-violence were adequate to define oneself, एक को डिफाइन करने के लिए। then it would be better to restore the violence, अपन violence को restore करें। that someone Gandhi ji says that popular saying at outset mean to change, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अपन उसे चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि आप जैसे बोलते हैं तो उन्होंने तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया, और अपन उसको कैसी टोन में रिप्रेजेंट करते हैं कि दैट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दैट इज नॉट प्रॉपर मीन दैट द पोटेंशियल ऑफ मिलेंट दैट बी नॉन वायलेंट फ्रॉम टू फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ये नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि सत्याग्रह के लिए स्टैंड अप करता है, कॉन्शाइज करता है, जो कि इन्वॉल्व करता है नॉन वायलेंट ब्रेकिंग सीन को। आप चाहे ड्राइंग इंस्पिरेशंस में आए, मार्टिन लूथर के वेजेस में आए, ये सिमिलर बैटल है जो कि एंटी ब्लैक बैटल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को शो करेगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, आई होप इट्स क्लियर। वी कम टू पीस एंड द स्टेट। Although persistence of peace required that we see ourselves as a part of large humanity, बहुत बड़े पार्ट में अगर अपन देखें, but state tend to make distinctions between the people. State is vague of interest of their citizens and willing to inflict injury upon others, दूसरों पर। Even state sometimes uses force against own citizens to suppress distinct example. अगर अपन देखें, Hong Kong solution for such problem is setting more accountability of government, ये उसका एक पार्ट है। Today states are not refraining from attacking from any country to get control over natural resources. कैसे? इराक इन्वेडेड क्वेलेट, किस तरह से किया फॉर ऑयल के लिए, है ना। सो ये सब चीज़ें जो है वो पीस एंड द स्टेट ऑफ माइंड को शो करती है। तो ये उसका एग्जाम्पल है, और इसको अपन एक बार बुक से डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 137। It is often argued that division of the world into separate sovereign state it is an impediment to the purist. ये उसका पार्ट शो करता है। In each state see itself an independent and supremacy entity, जो बताता है, and it stand to protect its own perceived or self interest.
So while the purest peace required that if we see ourselves is a part of larger humanity, अगर अपन उसी larger humanity के part पर जाते हैं, then it tends to make the interest of citizen and they willing to inflict injury upon others, जो भी injury है उसके लिए. So beside in today's world, each state has consolidated instrument. उनके instruments होते हैं, correlations होती हैं, force होते हैं. While the state has accepted the use of its force, और जब अपन इस force के लिए बात करते हैं, while it protects its citizens, वो citizens को protect करता है, suppress करता है उसके dissents को. This is most clearly evident in authoritarian regimes and military dictatorship. और अपन उसी डिक्टेटरशिप पर अगर बात करें, लाइक द वंस करंटली रूलिंग म्यांमार का पार्ट है. लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि उसका एक पार्ट बनता है. देन प्रॉब्लम्स ऑफ लाई मेकिंग द स्टेट मोर अकाउंटेबल, जो कि उसको बहुत अकाउंटेबल बनाता है. थ्रू द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन अगर अपन आते हैं, देन इट इज़ रिफाइनिंग द वाया, then it is defining the via and affect the system, जो कि सिस्टम को इफेक्ट करता है और अपन उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं. सो सिविल लिबर्टीज जो भी हैं या द रूट दैट टेकन फ्रॉम द पास्ट एपरेटाइड रिग्मे इन द सिविल साउथ अफ्रीका, विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल सक्सेस स्टोरीज, जो कि प्रोमिनेंट पॉलिटिकल सक्सेस स्टोरीज का काम करती है, जो कि रिसेंट ईयर के अंदर अपन स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. सो आई होप पीस एंड द स्टेट इट्स क्लियर. शेल आई मूव टू द अनदर पार्ट, दैट इज डिफरेंट अप्रोचेस टू द प्योरेस्ट ऑफ पीस. Different approaches to the purest of peace. Three distinct approaches are there. It accord certainty of state, respect their sovereignty and treat competition among them as an act of life. उसकी तरह काम करेगा. Thus contain conflict through interest arrangements like balance of power. Then it stress on positive presence and possibility of interdependence. This will reduce possibility of conflict. Example, USA-China trade war. Then it envisages emergence of supranational order and fostering of global community as surest guarantee of peace. It say ongoing conditions, ongoing process of globalization such as MNCs etc. are creating conditions of conducive and establishment of world peace, जो कि वर्ल्ड पीस के बारे में बताता है. सो डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं इसकी? 3 डिफरेंट अप्रोचेस कि एक तो ये सर्टेनली रिस्पेक्ट करता है सोवेनिटी को और कंपटीशन को. फिर उसके बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है इंटरेस्ट अरेंजमेंट लाइक बैलेंस ऑफ पावर एंड पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज को. फिर ये इन्वेगेज करता है सुपर नेशनल ऑर्डर्स ऑफ फॉर्टरिंग ग्लोबल कम्युनिटी एंड गारंटीज ऑफ पीस को. Then to make 3 approaches workable at global level and there is exist of UN organization. So I hope these 3 points will be clear to all. So we come to the book, page number 138, different approaches of purest of peace. Different strategies has been used for the purest and maintain of peace. These have been shaped by 3 distinct approaches. 3 different approaches को देखते हुए, the first approach accords certainty of state, then respect their sovereignty and treat competition among them as a life. Then its main concern is with the proper management. प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में उसी कॉम्पिटिशन्स के साथ में जो कि पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करता है. इनर स्टेट अरेंजमेंट्स लाइक बैलेंस ऑफ पावर एंड such balance is said to be had prevailed in the 19th century. So when the major European countries fine tuned their struggle, जब वो इस स्ट्रगल को ट्यून करते हैं
forming alliances that dared political aggressors and prevented outbreak of the large scale war. Then the second approach, जब अपन सेकेंड अप्रोच पर आते हैं, दैट टू ग्रांट अ डीप रूटेड नेचर, जो डीप रूटेड नेचर है उसके बारे में, और स्ट्रेस करता है पॉजिटिव प्रेजेंस और पॉसिबिलिटीज के बारे में, जो कि अपने को कॉपरेशन अमॉन्ग द नेशंस के बारे में, और प्रमोट करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्विटी ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद में फ्रीक्वेंटली एडवोकेट द अप्रोच इन द फास्ट पोस्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड यूरोपियन स्कैटर्ड ड्यूरेबल पीस, जो कि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन दिखाता है. Unlike the first two approaches, अगर अपन देखें, the third considered is the state system of passing phases of human society, and it investigates the emergency of supranational border and sees the fostering of such global community and the guarantee of peace. So the seeds of such community are found in the expanding interactions के बारे में, कॉलोनियल अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज के बारे में, एंड इन्वॉल्व द डिजायर्ड नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स के बारे में, जिसके अंदर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस काम करती हैं, प्रोमोट अप्रोचेस काम करती हैं, ग्लोबलाइजेशंस और डैमेज प्रीमेसी काम करती है, और सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट काम करता है. सो दैट इज द established conditions that conducive the establishment of world peace, जो कि वर्ल्ड पीस के बारे में अपने को समझाता है. सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस सेड एम्बडी इम्प्लीटमेंट. जब अपन इन एलिमेंट्स को जब अपन एम्बेडेड स्टडी करते हैं, जब अपन इसके बारे में देखते हैं, देन वी हैव गिव अ परमानेंट मेंबरशिप. जब अपन इस परमानेंट मेंबरशिप के लिए काम करते हैं, देन द सिक्योरिटी काउंसिल गिव्स परमानेंट मेंबरशिप टू वीटो पावर. उस वीटो पावर के लिए कंप्लीटली काम करेगा. देन द इकोनॉमिक सोशल प्रमोट इंटर स्टेट कॉरपोरेशन, और ये अपन इसी इंटर स्टेट कॉरपोरेशन को प्रमोट करेंगे, जिसके अंदर अपन शेप करेंगे ट्रांसिशनल नॉर्म्स को. ठीक है, और ये नॉर्म्स जो हैं अपने अंदर डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रिस्ट ऑफ पीस के अप्रोचेस के बारे में अपने को क्लियर करता है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस. The UNO has several noteworthy achievements, but it has not succeeded in preventing and eliminating threats to peace, like case of Afghanistan and Iraq. अगर अपन देखें, rise of terrorism great to prove that problems of Rohingyas in India, Naxism, Maoism, USA of issue of J&K, Mumbai attack, etc. ये सारे issues अपने को show होते हैं. That are contemporary challenges. So we start with contemporary challenges. While the UNO has several noteworthy achievements is to credit, and this is preventing eliminating threats of peace. ये peace के threats के लिए dominating state को जो भी sovereignty, shape of power, structure, international system, keeping their prescriptions and priorities, ये जो भी चीज़ें हैं ये डायरेक्ट मिलिट्री अगेंस्ट ऑक्यूपेशन अपने को शो करता है. ठीक है ना, अपन उससे शो आउट होते हैं. सो द ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज जो हैं, रिसेंट यूएस इंटरवेंशंस हैं, अफगानिस्तान और इराक की ग्रैमलिंग एग्जाम्पल्स हैं. ये न्यूमरस लाइव्स के बारे में बताते हैं, जो कि जैसे कि राइज ऑफ टेररिज्म हो गया, पार्टली रिस्पॉन्स ऑफ सेल्फ स्टर्विंग एंड हार्म हैंडेड कंडक्ट हो गया, टेररिस्ट जो कि करंटली पोज करते हैं इन पीस और रूथलेस मॉडर्न वेपन्स के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए. तो ये जो डोमिनेशंस हैं ये इस्लामिक मिलिटेंट्स को शो करते हैं, और ये मैनिफेस्टेशन जो है वो अपने को प्रॉपर रियलिटी बताता है. द यूज ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मास डिस्ट्रक्शंस हैं, ये अपने को फ्राइटन पॉसिबिलिटी के लिए शो करते हैं. ये जो ग्लोबल कम्युनिटी है ये क्रैम करती है रेपिटेटिव डोमिनेटिंग पावर्स को, और ये पावर्स जो हैं जैसे गुरिल्ला टैक्टिक्स है,
टेररिस्ट अटैक है, हैज़ बीन सर्व्ड अ म्यूट स्पेक्टर, ये स्पेक्टर्स बनाते हैं, एंड सिस्टमेटिक मिसकार्स टू एंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप के लिए. दिस बिकम पर्टिकुलरली इवेंट इन रवांडा, द अफ्रीकन country witnessed the murder nearly 500,000 Tutsis, and despite the availability, अगर अपन देखें तो the intelligence before killing begin and subsequent international media जो भी इसे कवर करता है वो अनफोल्ड करता है इंटरनेशनल इंटरवेंशंस को, और यूएनए जो है वो उसे रिफ्यूज करता है टू ऑथोराइज द पीस ऑफ कीपिंग ऑपरेशंस इन रवांडा टू स्टॉप द क्रेनेज, उस क्रेनेज को बंद करने के लिए. ऑल दिस इज नॉट टू से दैट पीस इज लॉस्ट कॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. अगर अपन कहें तो कंट्रीज लाइक जापान, कोस्टा, रसिया एंड डिसाइडेड, जो भी ये डिसाइडेड करते हैं टू विटनेस द क्रिएशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन. अपन जब देखते हैं इन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए डेवलपमेंट ऑफ बैंडेड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रीटी के लिए, टुडे देयर आर 6 सच जोन्स, ऐसी 6 जोन्स हैं which have been achieved to process the acceptance of covering Antarctic territory. उस टेरिटरी के लिए लैटिन अमेरिका, साइबेरियन, साउथ ईस्ट एशिया, the South Pacific and Mongolia, and the disintegration of USSR put full stop on the era of military. So the rivalry between the superpowers जो भी हैं, जो रिमूव करती हैं मेजर थ्रेट्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ को. Beside the contemporary era, अगर अपन देखें, it has witnessed to rise a numerous popular initiatives and forced creating peace. So it is often collectively described as a peace of movement. ये उसी peace of movement को शो करता है जो कि devastation caused 2 world war, galvanized the movement, and this has since gathered the momentum of large following across geographical and political barriers. So these movement is sustained by the people from the diverse, and the scientists, teachers, media persons, priests, statements, it has expanded to achieve the depth. अगर अपन उस डेप्थ में जाएं, then there is those campaigns, the empowerment of a woman and protections of the environment. This movement has also created a body of knowledge called peace studies and effectively use the channels of communication and internet. So in this chapter, we have explained various dimensions of peace. Its meaning, its intellectual particle challenges, faces of prospects, and have been purest peace involves the constant efforts and create a sustained harmonious social religions, conducive human well-being, flourishing pathway of peace can be blocked in many obstacles, and then the ragging temptations, and in the era of genocide, terrorism and the total war balls line between civilians, components, and the peace of both men and the political action. So I hope it's clear to all. एक बार अपन इसको रिव्यू करेंगे पहले. अपन ने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया. आफ्टर दैट वी डिस्कस द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस. उसके बाद में अपन ने फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, जिसमें कि इसके 5 पॉइंट्स थे कि अनटचेबल्स और जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है आर्टिकल 17 से. फिर मेजोरिटी ऑफ लेबरिंग क्लास जो है कन्फाइंड करता है वेजेस से. फिर पैड 3 एसेंशियल्स जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जैसे कि ऑनर किलिंग, डॉवरी रिलेटेड क्राइम और फीमेल फेस्टिसाइड्स. देन कॉलोनाइजेशन जो कि प्रेजेंट करता है प्लेस्टेशन स्ट्रगल अगेंस्ट इस्राइल डोमिनेशन, एंड देन रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म. फिर फिजियोलॉजिकल एंड टेंजिबल हार्म जो कि सफर्ड करते हैं विक्टिम्स ऑफ वायलेंस को, जिसके अंदर अपन गवर्न्स करते हैं प्रीस्ट और जनरेशन्स के लिए, कि जो कि मैनिफेस्टेड करते हैं पार्टीशंस और
जो कि मैनिफेस्ट करते हैं पार्टीशंस ऑफ इंडिया इन 1947। 10 जो पीस है वो प्रेस्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिजॉल्व प्रोसेस ऑफ डायलॉग। अब जब अपन एमुलेटिंग वॉयलेंस के लिए बात करते हैं तो उसके अंदर पीस कंस्ट्रक्टेड और प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि स्टेट ऑफ माइंड का एक पार्ट है। वॉयलेंस जो है एज अ प्रमोटर ऑफ पीस है, जिसके अंदर पीस के एग्जाम्पल जैसे कि मिलिट्री टेरिटोरियल बाउंड्रीज, लिबरल स्ट्रगल, पेसिफिस्ट और जो मॉरल स्टैंड है वो वॉयलेंस का एक पार्ट है, जिसमें मोबिलाइजेशन, लव, ट्रुथ विंस, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर डिफाइन किया गया है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो द माइंड ऑफ ऑपरेशर्स दे हैव एग्जाम्पल्स, ये उन एग्जाम्पल्स को शो करता है जो कि अपने को बताते हैं कि किस तरह से जो है अपन वो हार्ट ऑफ माइंड ऑफ ऑपरेशर्स और उनके बारे में बात कर सकते हैं। देन महात्मा गांधी टुक अ जस्टिस, उन्होंने इस जस्टिस के लिए जो बात की, जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि दे हैव स्टार्टेड द जस्टिस इन वॉयलेंस विथ मॉरल पॉलिटिकल प्रेशर एंड लूथर किंग वेज द सिमिलर बैटल, उन्होंने इसी तरह के सिमिलर बैटल्स वेज किए। फिर अपन ने नॉन वॉयलेंस को डिस्कस किया, जो कि गांधी जी ने कहा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, दैट इज नॉन इंजुरी फॉर द नॉन वॉयलेंस एंड meant of refining the same mental harms and loss of livelihood। अगर इसी तरह से अगर अपन इसको बेनिफिटेड हार्मफुल एक्ट में देखते हैं तो ये प्रॉपरली अपने को शो करता है। फिर अपन पीस एंड स्टेट के अंदर अपन ने डिस्कस किया, जो कि वेक ऑफ इंटरेस्ट, सिटीजन्स विलिंग इन्फ्लिक्ट इंजुरी एंड अदर्स, फिर उसका एग्जाम्पल्स डिस्कस किए अपन ने। उसके बाद में डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ प्रिस्ट एंड द प्रिस्ट, जो कि अकॉर्डिंगली अपने को बताता है कि किस तरह से रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड ट्रीट ऑफ कंपोजिशन उसका एक पार्ट है। देन लास्ट वी डिस्कस द कॉम्पेंट्री चैलेंजेस जो आते हैं, उसको अपन ने डिस्कस किया, जिसके अंदर यूएनओ हैज सेवरल नॉर्थवाइल अचीवमेंट्स बट नॉट सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग द एलिमिनेटिंग ट्रीट, उनको पूरा करने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि पीस लाइक द केस ऑफ अफगानिस्तान एंड इराक। So rise of terrorism is a great proof problem of wrongyas in India, Nazism, Maoism, issue of Jammu and Kashmir, etc. Now we come to the section of question answers. Let us take a short review. Do you think that the challenges towards a peaceful world needs to change the people thinking? Yes, it's definitely changed. And can you promote the peace and enough focus only on the human mind? Yes, we can promote. A state of mind protect the lives and rights of the citizen. So, however, the times, actions and sources of violence against the citizen come in to help. Yes, it is definitely come in to help us with the examples. Peace can be realized when there is a freedom, equality and justice. Do you agree? आप एग्री हैं इस बात से? Yes, we agree for this. Use of violence does not achieve just end in the long run. What do you think about this statement? Use of violence does not achieve just end of long run. नहीं, क्यों? क्योंकि जब तक आप वायलेंस से चलेंगे तो एक तरफ तो सफलता अगर मिल भी जाती है तो वो लंबे समय के लिए नहीं है, उसके लिए आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में वायलेंस ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीस से किसी पार्ट में आगे बढ़ते हैं तो आपको वापस लाइफ में कभी उसके लिए कोई वॉयलेंस का पार्ट नहीं उठाना पड़ता। सो पीपल रियलाइज दैट फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, बिल्कुल ये अगर हैं तो पीस भी होना बहुत ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेजर अप्रोचेस डिस्कस इन द चैप्टर, क्या क्या अप्रोचेस डिस्कस की गई है इस चैप्टर में, जो कि अपन पूरा थ्रू आउट डिस्कस कर चुके हैं। अपन ने इसको स्लाइड से पढ़ लिया है, नोट्स के फॉर्म में डिस्कस हो चुका है और बुक के अंदर मैंने पेज टू पेज आपको एक एक वर्ड डिस्क्राइब किया है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर अस, बट इट्स स्टिल यू आर हैविंग डाउट, देन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। So thank you from my side, your political science educator Monica Sharma. Thank you so much.